છે રિઝલ્ટ સિઝન ફૂલ ફ્લેજમાં ચાલુ થઈ ચૂકી છે અને એમ ફાઇનાન્સના પરિણામો આપણે હાલમાં જોયા હતા અને અમુક માઇન્યુટ ડિટેલ્સ છે કે જેની ખાસ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. તો વાતચીત કરીએ આના પર ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે कंपनी वाइस चेयरमैन અને एमडी रमेश अय्यर. रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. गुड मॉर्निंग. और सबसे पहले तो सर, इंटरेस्टिंग जो नंबर हमने देखा है, हैवी राइट ऑफ होता हुआ हमने देखा है, ये राइट ऑफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताइए, किस तरह से किया है और क्या रीजन रहा है सर इसके पीछे. देखिए, ऐसा है कि जो माहौल था और हम ये दिस इज नॉट फर्स्ट ईयर, मतलब हमेशा ही हम ये देख रहे हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में भी काफी टाइम हो चुका है और काफी प्रोविजन हमने ले चुके हैं, अगर वो कस्टमर हमें लगता है कि नहीं भर पाएंगे तो हम राइट ऑफ ले लेते हैं. और दूसरी बात यह है कि जो कस्टमर के साथ हमारी नेगोशिएशन होती है और हम उसके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, तो कुछ इंटरेस्ट में हमें नुकसान होता है बट प्रिंसिपल रिकवर हो जाती है. तो ये दोनों को मिला कर करके जो नंबर आई है वो है राइट ऑफ या टर्मिनेशन लॉस जिसे हम कहते हैं. और ये सब सारी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी है जो एनपीए में रही होगी और जिसके सामने प्रोविजन रहा होगा. तो इसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है कि अभी इस बार राइट ऑफ ज्यादा रहने से क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा, वो उम्मीद नहीं है. ये एक क्लीनिंग ऑपरेशन है. जिस कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है कि कस्टमर अब परेशानी में है और नहीं भर पा रहे हैं और वो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम उनसे मिलजुल के एक बात को समझ करके चाहे वो गाड़ी वापस दे देते हैं जिसे हम बेच के अपने एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर वो सेटलमेंट पे आ जाते हैं कि भाई हम प्रिंसिपल दे देंगे, इतना इंटरेस्ट में हमें कम करके दे दीजिए, हम नेगोशिएट करके क्लोज कर देंगे. जी सर, गुड मॉर्निंग. और तो दूसरा जो हम जानना चाहेंगे वो एसेट क्वालिटी के बारे में जानना चाहेंगे. क्या आउटलुक रख रहे हैं कमिंग क्वार्टर्स के लिए अभी? सो क्लियरली अगर आप हमारी नंबर को देखें तो लास्ट 4 क्वार्टरों में हमने थोड़ा सा ओवरले प्रोविजन बढ़ा के ही लिया है. और इस क्वार्टर में हमने खास करके एक एडिशनल 1320 करोड़ का हमने प्रोविजन लिया और हमारी नेट एनपीए का हमने 4% में लिया है. अगर कवरेज रेशियो को देखें तो 58-59% हमने कवर कर लिया. तो मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे एनपीए की पूल है, इसमें और प्रोविजन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. जबकि बाजार अगर सुधर जाती है, जैसे अभी हमने बात की कि अगर मानसून अच्छा रहेगा और अच्छी एग्री कैश फ्लो रहेगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन होने से इंफ्रा कैश फ्लो अच्छे आने लगेंगे, तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं महिंद्रा फाइनेंस के स्टोरी में कि कुछ प्रोविजन जो हम करते हैं उससे हमें राइट बैक की बेनिफिट भी मिल जाती है. तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जैसे मार्केट की कंडीशन में सुधार आएंगे और कैश फ्लो सुधर जाएगी उस बाजार में, तो क्लियरली हमें इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा और जो एनपीए पूल है उसमें और हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है सर. डिसबर्समेंट्स की हम बात करें, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने मिल रहा है, तो इसका अगर आउटलुक अगर आप दे सके, किस तरह से आगे हमें इसे एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? तो डिसबर्समेंट ग्रोथ जो कम हुई है, ये क्या हमने मार्केट शेयर लूज नहीं किया है, ये जबकि ओवरऑल वॉल्यूम उस बाजार में गाड़ियां कम बिकी है और जिसके चलते हमारी मार्केट शेयर हमने मेंटेन करते हुए भी हमारा वॉल्यूम कम हुआ है. और इसका एक कारण ये है कि गाड़ियों की अवेलेबिलिटी में दिक्कत थी और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और आगे चल के हम डेफिनेटली ये उम्मीद करते हैं कि ओईएम की तरफ से काफी गाड़ियां अवेलेबल होने लग जाएंगे, तो क्लियरली एक डिसबर्समेंट ग्रोथ में हमें फिर देखने मिलेगा और हमारी मार्केट शेयर जो है आज भी बरकरार है. और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्केट शेयर कुछ बढ़ जाए हमारी. हमने 150 ब्रांच हमने लास्ट क्वार्टर में ओपन किया है जिसका फायदा हमें मिलेगा. हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू हम वॉल्यूम्स जनरेट करते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा. और सेकेंड हैंड व्हीकल जैसे प्री ओन्ड व्हीकल फाइनेंसिंग में आज हम एग्रेसिव हो चुके हैं उस बाजार में और उसका बेनिफिट मिलेगा. तीनों को लेके आगे चले तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने मिलेगी. जी, साथ में सर लोन ग्रोथ कैसा रहा है और आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा आउटलुक आप देना चाहेंगे? अगर इस क्वार्टर की बात करें तो हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर द क्वार्टर जो है 100% के ऊपर था और जहां तक मार्च की बात करें 109-110% की कलेक्शन एफिशिएंसी थी. और ये भी एक वजह है जिसके वजह से लोन बुक में डीग्रोथ हमें देखने मिला, क्योंकि डिसबर्समेंट कम थी लेकिन रिकवरी अच्छे होने की वजह से बुक जो है थोड़ा सा श्रिंक हुआ है. लेकिन ये एक अच्छी साइन है कि कलेक्शंस अच्छे रहे हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छा रहा है और हमने कलेक्शन जो है हर बकेट के कॉन्ट्रैक्ट से कलेक्शन को देखा है और हर सेगमेंट में देखा है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड मैं समझता हूँ. और ये ट्रेंड इसी तरह बरकरार रहेगी हमें उम्मीद है.
और आप देखेंगे कि अक्टूबर से जो मार्च के क्वार्टर है, सेकेंड हाफ जो बोलते हैं हम रूरल के लिए, वो हमेशा ही बहुत पॉजिटिव रहती है, क्योंकि हार्वेस्ट रहता है, फेस्टिवल सीजन आ जाती है, वेडिंग सीजन रहते हैं, तो गाड़ियों की यूज अच्छी हो जाती है, रिकवरी अच्छे होते हैं। तो हम बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि 6 मंथ्स बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च इस साल का जो है वन ऑफ द बेस्ट से हाफ हो सकता है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सेगमेंट वाइज जो हमारा लोन ग्रोथ है उसकी बात करते हैं। क्या आउटलुक हमें यहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? देखिए, यूटिलिटी व्हीकल, कार्स और ट्रैक्टर में हमें ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन जहां तक हेवी कमर्शियल व्हीकल हो, इसमें हमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट डी ग्रोथ है हमारे लिए। और प्री ओन्ड व्हीकल में भी फ्लैटिश रहा है, ज्यादा ग्रोथ इसलिए नहीं रहा क्योंकि अवेलेबिलिटी की दिक्कत थी। लेकिन मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड प्री ओन्ड व्हीकल एक काफी ग्रोथ इंजन रहेगी। बट डी ग्रोथ की बात करें तो इट इज हेवी कमर्शियल व्हीकल जिसमें हमें डी ग्रोथ देखने मिला है। जी, साथ में देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफ़ी आपने 12% 12% अब मूव देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 9% के आसपास है। आगे जाके मार्जिन्स और एनआईआई का क्या गाइडेंस आउटलुक रहेगा FY22 के लिए? समझना जरूरी है कि ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम आगे 3 महीने की रिक्वायरमेंट को स्टोर करके चलते हैं और उस पे हमें थोड़ा सा एक्चुअली लॉस रहता है, क्योंकि हम जिस रेट में इन्वेस्ट करते हैं और जिस रेट में बोरो करते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। इसके बावजूद हमारे मार्जिन में सुधार आई है। तो इसका एक मेन वजह है कि हमारी बोरिंग कॉस्ट अच्छी कंट्रोल में रही है और हमारी लेंडिंग रेट भी कंट्रोल में रहा है। जहां तक ओवरहेड्स का सवाल है, हम लगातार ये बताते आए हैं कि हम क्या क्या एरिया में फोकस कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये भी जो है होल्ड ऑन करेगी आगे चल के। थोड़ा सा इसमें इंक्रीज रहेगा, चूंकि जैसे वॉल्यूम बढ़ते हैं तो इंक्रीज दिखने मिलेगा, बट ओवरऑल यू विल सी अ रिडक्शन इन कॉस्ट एज वेल। तो ये दोनों को जोड़ करके ये मार्जिन को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। जहां तक लोन बुक ग्रोथ का सवाल है, मैं समझता हूं कि जैसे जैसे व्हीकल्स और बिकने लग जाएंगे, हमारी मार्केट शेयर हम मेंटेन करेंगे और प्री ओन्ड व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी इन द सेकेंड हाफ। हम समझते हैं कि लोन बुक की ग्रोथ भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं एक परसेंटेज नहीं बताना चाहता हूँ, ये ऐसी आज फॉरवर्ड लुकिंग एक स्टेटमेंट देना ठीक नहीं रहेगा, बट क्लियरली आई वुड थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक अक्टूबर से मार्च के बीच में। ठीक है सर, और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे मॉनसून को लेकर, जो अभी हम आते हुए देख रहे हैं फोरकास्ट वगैरह, उसको देखते हुए फार्म डिवीजन पर क्या कोई अगर आप बातचीत करना चाहें तो? बिल्कुल देख सकते हैं, ऑलरेडी वाटर लेवल्स आर गुड, जिसको चलते फार्म इक्विपमेंट काफी अच्छी कर रही है। और मॉनसून अगर एवरेज प्लस जैसे प्रेडिक्टेड है कि अच्छी रहेगी, तो मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा अक्रॉस द कंट्री। और इसका फायदा बिल्कुल फार्म डिवीजन को मिलेगा और उसका फायदा हम जैसों को मिलेगा जो ट्रैक्टर फाइनेंसिंग, फार्म इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे इकोनॉमी पिकअप हो जाएगी, थोड़ी बहुत खुल जाएगी, तो मैं समझता हूँ इवन हेवी कमर्शियल व्हीकल लोड फैक्टर इंप्रूव हो जाएंगे, तो गाड़ियों का भी डिमांड जो है बढ़ जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल भी ये समझता हूँ कि पोस्ट सितंबर जो अक्टूबर से मार्च का पीरियड है, मैं समझता हूँ यू विल सी अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर।